सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब का अनमोल शब्द है, बहुत ही अनमोल शब्द है। शब्द है श्रुत कैसे नाम पर लगे, कैसे सतगुरु के सच्चे नाम पर उसकी श्रुत लगे, भगत की, साधक की कैसे अपने सतगुरु से प्रेम हो। कितना प्रेम होना चाहिए पार होने के लिए, कितना प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए सतलोक जाने के लिए। ये पैमाना आपको इसमें बैरोमीटर पूरा है। कहते बसे असाध के मन नाम, बसे असाध के मन नाम। तो क्या कह रहे हैं, बसे असाध के मन नाम। कबीर साहब कह रहे हैं अगर जो साध है, साधक है, भगत है, जिसे मोक्ष के लिए भक्ति कर रहा है, तो उसके हृदय में केवल सतनाम नाम बसेगा। केवल जो नाम सतगुरु ने दिया है उससे ही श्रुत लगेगी, उससे ही प्रेम करेगा, दूसरा उसे कुछ नहीं दिखेगा। कहते हैं जैसे हेत गाय बछड़ा से, आह, और चाटत सूखा चाम। देखो ये प्रेम की पराकाष्ठा समझना कि जो गाय होती है अपने बछड़ा से जो छोटा बच्चा होता है, वो बछड़े को दूध पिलाती है और पीछे से क्या करती है, वो चाटत सूखा चाम, अपने बच्चे के चाम को चाटती है वो। तो ये प्रेम का प्रतीक है। कबीर साहब कह रहे हैं कि अब बताओ कितना प्रेम होगा उसको अपने बछवा से। तो ये पैमाना है कि जैसे हेत गाय बछवा से चाट सूखा चाम, और कामी के ही ये काम बसो है सूम की गांठी दाम। कि जैसे जो कामी होता है ना, जो कामी पुरुष होता है, उसको काम वासना के अलावा कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं चरण धरत चिंता करत चितबत चारों ओर, और सुबरन खो कोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। जो सुबरन है, सुबरन शब्द है शब्द। कहते हैं सुबरन खो खोजत फिरे कभी व्यभिचारी और चोर। कभी के लिए सुबरन अलग है, इसलिए अलंकार है। कभी क्या चाहता है कि सुंदर कविता अगर हो तो घंटों खोया रहेगा, और किसी कामी पुरुष को सुंदर नारी दिख जाए तो उसी के ख्यालों में घंटों खोया रहेगा। और चोर के लिए धन मिल जाए तो वही यहाँ कबीर साहब कहती है कामी के ही ये काम बसो है। कहते हैं जो कामी प्रवृत्ति का होता है उसे काम वासना की ही बातें अच्छी लगती है, काम वासना की बातों में उसको रम जाता है, उसकी सूरत काम वासना में ही लगी रहती है। और सूम की गांठी दाम, जो सूम होगा, कंजूस होगा जो, तो उसकी पूरी तरह से पैसों में ही स्रोत लगे रहे। गांठी दाम के अलावा कुछ नहीं सोचेगा। जो कंजूस है, सूम है, लालची है, उसका स्रोत कहाँ लगेगी, पैसे में लगेगी। जो चोर है ना, चोर भी इसी तरह कहते हैं कभी व्यभिचारी और चोर धन ही के लूटने के लिए रहता है। जैसे पुरियन जलबिन कुम्हलावे, आह, एक और प्रेम है। पुरियन होता है कमल का फूल, जैसे कमल का फूल जल के बिना कुम्हला जाएगा। और जैसे भगत बिन नाम, आह, आपका संबंध अपने सतगुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए जैसे कमल के फूल का संबंध जल के बिन होता है, मछली का संबंध जल से होता है। तो कहती हैं जैसे पुरियन जल बन कुम्हलावे, कुम्हला जाएगा। अगर उस जल नहीं मिलेगा गुलाब को तो वो कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसका अस्तित्व। और वैसे भगत बिन नाम, अगर सच्चे भगत के हृदय से अगर सच्चा नाम निकाल दो, अगर सतगुरु का सच्चा नाम सतनाम उसकी हृदय से निकाल दो, शब्द निकाल दो, सतगुरु का प्रेम उससे निकाल दो, तो वो कुम्हला जाएगा, वो रह नहीं पाएगा फिर। ये पहचान बताइए कबीर साहब ने कि जैसे भगत बिन नाम के वो एक पल भी नहीं रह पाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से, पद पाए निर्वाण। अगर आपको वो निर्वाण पद चाहिए है, अगर आपको वो मोक्ष पद चाहिए, तो इतना प्रेम आपको अपने सदगुरु से करना चाहिए, इतना त्याग समर्पण विश्वास आपको अपने सदगुरु से करना चाहिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, अपने सतगुरु से प्रेम नहीं होगा, अपने भगवान से प्रेम नहीं होगा, तब तक आप उस मोक्ष धाम सतलोक के जाने के अधिकारी नहीं हैं। एक शब्द और देखते हैं जो और अनमोल शब्द है। ये साध की महिमा वाले शब्द हैं, ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। हे साधु संसार में कौला जल माही, आह, देखो
है साधु संसार में कमल जल माही, कमला होती कमल, कि जैसे कमल है ना, जल से संपर्क ऊपर रहता है, जल में ही उत्पन्न हो रहा है और जल से सटा हुआ नहीं है, मिला हुआ नहीं है, जल के ऊपर खिला रहता है। इसी प्रकार से जो साधु होता है, संत होते हैं, वो संसार जगत में रमते नहीं हैं, वो रहते हुए भी नहीं रहते हैं, रमते नहीं हैं, बसते नहीं हैं। है साधु संसार में कंवल जल माही, और सदा सर्वदा संग रहे जल परसत नाही। देखो कहती हैं सदा संग रहती हैं, जो कमल है वो जल के बिल्कुल साथ में ही रहता है, लेकिन जल से संपर्क नहीं साधता, जल के ऊपर खिलता रहे, जल के ऊपर अपना अस्तित्व दिखाता है। तो इसी प्रकार से जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, भगत होते हैं, वो कहते हैं जगत और संसार से अलग उनका अस्तित्व होता है। जल केरी जो कुकही और जल माही रहानी। देखो एक कुकही भी होती है उसी प्रकार से, वो जल में रहते हुए भी जल की नहीं है। और पंख पान बैधे नहीं, कछु असर ना जानी, ना उसके पंख और पानी कुछ बेधे नहीं, कुछ असर नहीं जानी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो संसार है, जगत है, इसमें पूरी तरह से रम नहीं जाना है, बस नहीं जाना है, कुछ भगवान को भी याद करे रहना है, सतगुरु को भी याद करे रहना है कि सतगुरु ने हमारे लिए क्या वचन किए थे, क्या शब्द किए थे, क्या आदेश दिए थे, हमें भक्ति करनी थी। तो कुछ भक्ति मार्ग भी चलाए रहना। मीन तरे जल ऊपरे, जल लगे ना भारा। देखो जो मीन है ना, तरे जल के ऊपर, कहती तर जल के ऊपर तैरती रहती है, और जल लगे ना भारा, जल में उसका कोई भार नहीं रहता है। क्यों करती है? मीन और जल का ऐसा अनूठा संबंध है क्योंकि वो अपने प्रेमी उसका है मीन का जल, कि एक पल भी नहीं रह सकती है, जल के बिना मछली एक पल भी नहीं रह सकती है। कबीर साहब ने लिखा है, जो जिसकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। देखो कहाँ मछली कितनी भी तेज़ धार हो, उसके धार के ऊपर चढ़ जाएगी, और गज हाथी बह जाएगा और मछली चढ़ जाएगी। इसका सीधा सा है कि मछली प्रेम करती है जल से, उसके बगैर नहीं रह सकता। तो जल की लाज है उसके ऊपर कि जल उससे प्रेम, जैसी अगर मछली भी प्रेम करती तो जल का भी उसके ऊपर उतना ही प्रेम रहता है, और हाथी का जल से कोई संपर्क नहीं होने के कारण बह जाता है। इसी प्रकार से जो अपने सतगुरु से पूर्ण समर्पण होकर भक्ति करते हैं, तो ये सतगुरु की लाज है उस भगत के ऊपर। अगर कोई समर्पण, श्रद्धा, विश्वास से अपने गुरु को भगवान मान के भक्ति कर रहा है, तो कहती है ये सतगुरु के ऊपर लाज है, फिर इज्जत लगी फिर अपने गुरु की। तो वो सतगुरु रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा, नाम देगा, आपको भवसागर से पार कर निकालेगा। कहती आड़ अटक माने नहीं और पौड़े जल धारा। देखो कहती मीन तरे जल ऊपरे, जल लगे न भारा, और आड़ अटक माने नहीं पौड़े जल धारा। उल्टी जल धारा में आड़ अकट उसको कोई रोक नहीं पाता, वो ऊपर चढ़ जाती है। जैसे सीप समुद्र में चित देत अक्सा, और कुंभ लता है खेल ही तस साहिब दासा। देखो कहती हैं जैसे सीप है ना समुद्र में, और वो मोती भी सीप में ही बनता है। चित देत अक्सा, और कुंभ कला है खेल ही तस साहिब दासा। कुंभ कला खेल सी, जैसे जल है ना, अगर किसी कुंभ में पड़ा है तो ये कब तक उसका अस्तित्व है? उसका अस्तित्व है जब तक ये समर्पण नहीं हो जाता है, और समर्पण होने के बाद फिर दोनों मिलने के बाद फिर एकाकार हो जाएगा। कहते हैं फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथो ज्ञानी। फिर जल का अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर वो समुद्र बन जाएगा। कुंभ कला है खेल ही जस सब साहिब दासा, और जुगत जमूरा पाई के सर पे लपटाना। जमूरा और बिस्वा के बैधे नहीं गुरु गम समाना। देखो बिस
जमूरा को नहीं, सर पे कितना ही लपटे रहेगा, चंदन पर विष नहीं लग सकता है। गुरु गम समाना, दूध भात घृत भोजन रु, बहुपाक मिठाई, वो जिभ्या लेस लगे नहीं उनकी रुसनाई। बताओ, दूध भात घृत भोजन, बहुपाक मिठाई, और जिभ्या लेस लगे नहीं उनके रुसनाई। जिभ्या उनके लेस नहीं लग सकती है जो भगत है। कहते हैं ये पकवान हैं जो आकर्षक उन्हीं को कर सकते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, और जो भगत हैं वो तो अपनी मस्ती में, अपने सतगुरु की भगती की मस्ती में चले जाते हैं। कहते बामी में मिसदर बसे, जो सांप होता है बिल के अंदर बसता है, कोई पकड़ ना पावे, कोई नहीं पकड़ पाता उसको। कहे कबीर गुरु मंत्र से सहजे चला आवे। एक गारडू मंत्र बताया है कबीर साहब ने कि जो गारडू मंत्र गाया जाता है तो बिस्तर भी चला आता है, बसीभूत होके। तो उसी प्रकार से ये सतनाम है, ये भगवान सहज में मिल जाएगा उस सतनाम के जाप से। कबीर साहब का अनमोल शब्द है। तो कहे कबीर गुरु मंत्र से, गुरु मंत्र से सहजे चला आवे, सहज में ये आ जाएगा और पूरी भक्ति दे के हमें अपने पास ले जाएगा, अपने लोक ले जाएगा, सतलोक ले जाएगा। तो इतना हमें प्रेम अपने गुरु से करना होगा, तभी बात बनेगी। ये काल कहते हैं बालक नहीं है, एक हरि है हजार हाथों वाला। ये हरि 21 ब्रह्मांड का मालिक है, काल ब्रह्म। और काल के जाल से निकलने के लिए कितना त्याग समर्पण चाहिए सतगुरु के चरणों में। तो तभी ये बात बनेगी जब आप सतगुरु को पूर्ण समर्पण करेंगे। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।